हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अचीवर टेस्ट के सॉल्यूशन के ऊपर होगा। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन दिया था एमसीक्यू का लेवल थोड़ा अच्छा था और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हुआ है। इसलिए बहुत सारा डिमांड भी था कि सर आप एक सॉल्यूशन बना दो अचीवर टेस्ट का। और बेसिकली इसका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो तो आपको बहुत सारे लेक्चर में मिल जाएंगे, आप लेक्चर 6 तक देखो। अदरवाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका लेक्चर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके बाहर नहीं आएगा, पर अगर आपको देखना है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आएंगे, वो आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक लेक्चर होगा जो आपको मिल जाएगा, रिसेंटली अपलोडेड है। तो आप वहां पे जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और अचीवर टेस्ट के क्वेश्चन में मैं जितना भी क्वेश्चन आपको दूंगा सिर्फ आप वो भी कर लोगे तो वो भी बहुत इनफ होगा आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट आउट द फॉलोइंग ग्लैंड विच डज नॉट अकर इन अ पेयर। तो हमारे पास कौन सा ग्लैंड इसमें पेयर नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। एड्रेनल ग्लैंड भी पेयर में होता है, टेस्टिस भी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पेयर में होता है, ओवेरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पेयर में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पेयर में नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम बात करते हैं तो इसका लोब होते हैं दो, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये नेम आप 11th में पढ़ोगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास है ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉज विल्टिंग इन अ लीव्स इज कॉल्ड। विल्टिंग इन अ लीव्स का मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि जब एकाएक बहुत ज्यादा गर्मी का समय होता है तो उस केस में क्या होता है कि वाटर का कनेक्शन होता है वो हमारा रुक जाता है। ताकि रुक इसलिए जाता है, मतलब ट्रांसपिरेशन को स्लो कर दिया जाता है ताकि वाटर का लॉस ज्यादा ना हो सके, क्योंकि पानी ज्यादा होता नहीं है उस वक्त। तो इसी प्रोसेस को हम बिल्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे हमारा ये प्रोसेस होता है। तो आप देखते होगे कि इवनिंग के समय में फिर से लिव फ्रेश हो जाते हैं, तो ये कौन कराता है, ये हमारा एब्सिसिक एसिड कराता है अगर देखा जाए तो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर दैट मीन्स कि टेस्ट वर्ड से रिलेटेड वर्ड है, मतलब कि टंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्हेन वी टच द टच मी नॉट प्लांट दे बिगेन फोल्ड अप एंड ग्रुप, हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन ऑफ टच। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास है द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये गलत हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पे नहीं होते, इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल्स होते हैं। यहाँ पे है भी, यहाँ पे भी है, और ये भी गलत हो गया। पर यहाँ पे देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज सेल्स, जो बहुत सारे लोग किए इसलिए गलत हो गया। सेल टू सेल होता है इसका आंसर, इसलिए आंसर सही है। प्लांट इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल्स यूज करते हैं टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, यहाँ पे किसी भी तरह का स्पेशलाइज सेल्स नहीं होता। अब हमारे पास है चूज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंसुलिन। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, करेक्ट की जगह पे मैंने एक इनकरेक्ट आपको कराया था क्लास में भी आके कि ये मिस एरर है, यहाँ पे मतलब एरर हो गया है क्वेश्चन टाइप करने में। इट प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियास, सही बात है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से, पर ये क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता नहीं, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मेनली बहुत बच्चा का सही हुआ। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, सही है। इनसफिशियंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, सही है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, डायबिटीज मेलिटियस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी किसका होता है, इंसुलिन का। तो डायबिटीज मेलिटियस होता है, ठीक है, बॉडी में इंसुलिन का जब कमी होता है। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज कॉल्ड, आप फोटोट्रॉपिक मतलब कि सनलाइट वाला, जियोट्रॉपिक मींस ग्रेविटी, कीमोट्रॉपिक मींस केमिकल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जैसे कि ये हमारा क्या, ये डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे पॉलिन गेन डस्ट हुआ, यहाँ से ये पॉलिन ट्यूब बनाएगा और ओव्यूल से जाके क्या करेगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। दैट मीन्स कि दैट्स व्हाई दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस वेयर इज ए केमिकल स्टिमुलस है, इसलिए हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक अ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, जो आपका क्या था कि उसका ब्लड शुगर लेवल क्या था, ब्लड में हाई था, इसीलिए इंसुलिन लेने के लिए बोल रहा था। इंसुलिन बॉडी में लैक होगा तभी तो ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ होगा। द हार्मोन विच इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ मेल्स इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तो फीमेल्स में होता है, इंसुलिन तो नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन तो नहीं होगा। अब उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है ट्रू अबाउट नेस्टिक मूवमेंट। तो अगर हम देखते हैं कि आप देख सकते हो कि दिस आर स्लो मूवमेंट, गलत, ठीक है। दिस आर स्लो मूवमेंट नहीं, दिस अकर आइदर टुवर्ड्स और अवे, गलत, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो टुवर्ड्स और अवे नहीं होता है, ये एक तरह से बोल सकते हैं यूनिलेटरल डायरेक्शन में होता है। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, सही है, ठीक है। अब उसके बाद इन सच मूवमेंट द प्लांट सेल चेंजेस शेप एंड अल्टरिंग द वाटर कंटेंट, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या, सी और डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यही था आज का डिस्कशन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले देख लेते हैं कि और ऐसा कोई क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि जो मैंने नहीं कराया आपको। आप जाके लेक्चर को देखो, सारा लेक्चर आपका अवेलेबल है, जहाँ पे आप देखो हमने सारा लगभग क्वेश्चन को कराया है, ठीक है। दिस वाज द टुडे सेशन, जो इसको हम लोग अभी एंड करते हैं। और बेसिकली बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको याद रखना है कि आपको मेहनत करते रहना है।
और बोर भी हो जाओ फिर भी पढ़ाई करो, क्योंकि ये आपका क्या प्रोसेस है और इसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम के बाद ही मिलेगा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जब तक आपका प्रॉब्लम आपको लगते रहेगा कि अच्छा से नहीं हो रहा है, परफेक्शन नहीं हो रहा है, तो परफेक्शन के पीछे जाना है, पर इतना नहीं चल जाना है कि और भी सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो। तो सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करो और रिजल्ट आएगा। जस्ट आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।